सभी भाइयों और बहनों, मैं 2-3 बातें कहूंगा। और आज इस प्रकार का ये जो परिदृश्य आप देख रहे हैं कि आज तक शायद इस भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में, इस गोंडवाना के इतिहास में अगर पहली बार राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में और उनके इतिहास के बारे में किस प्रकार के अंग्रेजों ने उनके साथ में ये जो कृत्यत्व किया, दुर्व्यवहार किया, उनको तोपों से मारा, आज इतिहास को अगर जीवित करने के लिए एक प्रयोग शुरू हुआ है, तो आज भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से आज इसका फाउंडेशन हुआ है। मैंने सारे मित्रों को कहा कि आज जनजाति समुदाय ऐसे महापुरुषों का इतिहास लिखने का काम प्रारंभ हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी, मैं कई ऐसे उल्लेख देश भर के जनजाति क्षेत्रों के बारे में कह सकता हूं यहां और भाई और बहनों ने आपने देखा होगा मानगढ़ धाम हमने प्रारंभ किया। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस मानगढ़ धाम, जहां पर जनजातियों को, हजारों ऐसे जनजातियों को गोलियों से मारा गया, आज उस स्थान पर स्मारक बनाने का काम भी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी थे। आज ये जनजातियों का जो समूह आप देख रहे हैं, हमने उस समय वहां प्रारंभ किया, हमारे गृह मंत्री जी को पता है। दूसरा, हमने काम राजस्थान से शुरू किया, एक विशाल स्मारक हमने वहां पर खड़ा किया। आज रानी दुर्गावती का तस्वीर आपने देखा। मैं कह सकता हूं यहां पर हमारे प्रहलाद जी पटेल पिछले दिनों ये जो गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास अगर लिखने का काम भी, चाहे वो गोंडवाना की राजधानी मंडला हो, जहां पर शंकर शाह रघुनाथ शाह का जन्म जिस स्थान पर हुआ, आज उस स्मारक बनाने का भी निर्णय हमने आज किया है। वो स्थान भी हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारी संस्कृति को, जनजातियों के इतिहास को परिचित कराने का काम भी हम शुरू करने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा, मंडला से लेकर के ये जो संग्रामपुर है, दमोह के अंदर आप देखेंगे, ये आपका गढ़ मंडला, हमारे यहां पर राजधानी, और उस राजधानी से चलकर जबलपुर संस्कारधानी, आधार ताल, यहां पर कुआ ताल, जितने भी आप ताल आप देख रहे हैं, मदन महल का किला, यह हमारे जनजाति समुदाय को और उनके सम्मान के लिए स्थापित करने का काम भी आज इस स्थान से प्रारंभ होगा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं सभी जनजाति समुदाय के बंधुओं से अपेक्षा करता हूं, अगर आप देखें भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मैं यहां कह सकता हूं, उस स्थान को भी आप जाकर के देखिए। आज भगवान कंट्या मामा भील को आप देखिए, उस स्थान, उसके कर्म भूमि को देखिए। भीमा नायक के स्थान को आप देखिए। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल को देखिए, जहां पर उनने मुगलों के साथ में संघर्ष करते करते अंतिम सांस अपने आप को समर्पण करने वाली रानी दुर्गावती का स्थान देखिए। आज भाई साहब ने, हमारे गृह मंत्री जी ने रघुनाथ शाह शंकर शाह का है, जहां पर तीसरे हमने स्थापित किया है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ स्थान है। और इसलिए जितने भी महापुरुषों के कर्तव्य, जन्म स्थल, उनकी कर्म भूमि का अगर उल्लेख मैं कर सकता हूं, तो अगर आज स्मरण हम करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय शिवराज जी का है। कोई स्थान उनने बाकी नहीं किया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके स्वाभिमान सम्मान को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया है, आपकी संस्कृति परंपरा को स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी ने प्रारंभ किया। अगर इस इतिहास को आप देखिए, और इसलिए भाई और बहनों, हम आप आपस में बातचीत करते रहते हैं। आज पूरे इस रीजन के अंदर अनेक स्थानों में कार्यक्रम है, अनेक स्थानों में इनके स्मरण में, अनेक स्थानों में मूर्ति स्थापना के भी कार्यक्रम हुए। आज कई ऐसे कार्यक्रम हर समय होते हैं आज के दिन। और इसलिए मैं आपके बीच में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता, और इसलिए मैंने कहा 2-3 बातें आपका उल्लेख करना चाहता था। और इसलिए पुनः एक बार
आप सब भाई और बहनों के तरफ से, हमारे जनजाति बंधुओं की ओर से भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का पुरजोर स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अभी इनका उद्बोधन हम सभी सुन रहे थे। निश्चित ही इनके शब्दों ने मौसम को आक्रांत किया और हम सभी के मन मस्तिष्क में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया। हार्दिक धन्यवाद माननीय। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का कुशल नेतृत्व कर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब मैं आग्रह करती हूं इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर विराजमान अमर बलिदानी शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर उनको नमन करने पधारे भारत के गृह मंत्री, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माण के संकल्प को जमीन पर उतार रहे हैं। और एक ऐसे योद्धा कि असंभव शब्द जिनके शब्दकोश में नहीं है, कश्मीर से धारा 370 हटाने से लेके कितने भी बड़े और कड़े फैसले हुए उसको लागू करने वाले हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी, आप सब एक बार फिर तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री जिनको अभी आप सुन रहे थे, महाकौशल की माटी के लाल आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, वन मंत्री श्री विजय शाह जी, खाद्य मंत्री बिसाहूलाल जी, इस विभाग की मंत्री जो इस कार्यक्रम को कर रहा है बहन सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, सहकारिता मंत्री भाई अरविंद भदौरिया जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे सांसद साथीगण बहन श्रीमती संपतिया उइके जी, बेटी श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, बहन श्रीमती नंदिनी मरावी जी और हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष कल सिंह भावर जी, इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित प्रदेश के चुने हुए हमारे ऐसे सभी विधायक, सांसद और जनजातीय नेता जो एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रिय बहनों, भाइयों, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले हम अमर क्रांतिकारी, अमर बलिदानी, जिनके बारे में अभी हमने लघु फिल्म भी देखी, उन शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के चरणों में अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से शीश झुका के प्रणाम करता हूं, शीश झुका के नमन करता हूं। आप सभी को भी राम राम, जय सेवा, जय मां रानी दुर्गावती, जय राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और उसके साथ साथ टंट्या मामा की भी जय और बिरसा भगवान की भी जय। अभी हमने यहां प्रस्तुति बेटियों की देखी, वो उस कविता को जो शंकर शाह जी ने लिखी थी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए। मूंद मुख दंडन को चुरालो को चवाई खाई, फूद दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका, मार अंग्रेज रेज कर दई मात चंडी, बच्चे नाही बैरी बाल बच्चे संहारिका। शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, बिनती हमारी सुनो ऐ माता पालिका। खाई ले मलेच्छन को झेल नहीं करो अब, भच्छन तच्छन करो बैरन को कालिका। इस कविता से
शंकर शाह जी ने भी और रघुनाथ शाह जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पूरे आसपास के क्षेत्र में भड़काने का काम किया था। यह अलग बात है कि हमने लघु फिल्म में देखा समय से पूर्व, क्योंकि आक्रमण का जो दिन था वो तय हुआ था, मुहर्रम के दिन उस दिन भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन कुछ ही गद्दार के कारण अंग्रेजों को पता चल गया, समय के पूर्व योजना का खुलासा हुआ, वो पकड़े गए और अंत में जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी, प्राण दंड दिया तो, मृत्यु दंड दिया तो उन्होंने कहा वही कविता एक बार हम फिर दोहराना चाहते हैं। तोप के मुंह से बांध के वो उड़ा दिए गए, लेकिन माथे पर सिकन नहीं आई। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए और भारत माता की पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया है। ऐसे अमर शहीदों के चरणों में बारंबार प्रणाम। और ये एक जनजातीय नायक नहीं है। कांग्रेस ने आजादी के बाद, कांग्रेस की सरकारों ने जब हमें आजादी का इतिहास पढ़ाया तो केवल कुछ लोगों का नाम बताया, लेकिन वो भूल गए राजा शंकर शाह को, रघुनाथ शाह को, भीमा नायक को, खज्जा नायक को, टंट्या मामा को, बिरसा भगवान को। आज उनको प्रणाम करने का अवसर है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकर छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए आज उन वीरों की पूजा करने हम आए हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। सब कुछ तो बलिदान कर दिया। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय अमित शाह जी पहले भी आए थे, एक बार 11-12 दिन रुके थे, 6 दिन रुके थे और पूरा अध्ययन करके गए थे। रघुनाथ शाह जी पे, शंकर शाह जी पे वो कविता पूरी उनने ढूंढवाई, पढ़ी, पूरी जानकारी उनने ली। और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर राजा शंकर शाह, बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के स्मारक का भूमि पूजन उन्होंने किया है। एक भव्य स्मारक बनेगा जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उकेरा जाएगा और हर साल कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर साल हम हर साल उनके बलिदान दिवस को मनाएंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज कांग्रेस बात करती है जनजाति की, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है और आज मैं बताना भी चाहता हूं कि सचमुच में जनजातियों के कल्याण के काम अगर किसी ने किए हैं तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं। केंद्र में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो अलग से पहली बार हिंदुस्तान में जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। सबसे पहले जनजाति आयोग का गठन अगर किया तो अटल जी के द्वारा किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोत्पादों की खरीदी के लिए अगर कोई फैसला लिया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया। वन बंधु कल्याण योजना, बंधन केंद्र, टाई फूड पार्क का निर्माण, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि, एक नहीं स्वास्थ्य पोर्टल बना के जनजातियों के स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम, एक नहीं अनेकों काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति के बहनों और भाइयों को लिए हैं। और वनाधिकार का पट्टा भी देने का फैसला हुआ था तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे कहते हुए गर्व है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता कि मध्य प्रदेश में भी 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चाहे जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली का इंतजाम हो, आश्रम शालाएं खोलना हो, छात्रावास खोलना हो, हाई स्कूल खोलना हो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना हो, अगर
चारों तरफ इनका जाल बिछाया